तुम्हारा नेटवर्क नहीं मिल रहा है। कितने लड़का थे लगभग अंदाज गिनती की? 4-5 जनी थी हर गांव के। उन बे मादर टूट गवाह नहीं दे रहे, बेबी देना चाहिए नहीं हर गवाह है। बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो बताऊं मादर टूट रहे के। हां सही बात है। का सामने आते हैं तो का कितने जाने हैं तुम कह तुम बताओ यार। 4-5 जनी नहीं, वो तो 2 जनी पीछे नहीं होने हैं। उन्हें घर की लेकिन नहीं। हां बे बते हैं यार कि कौन आया। तुमने चिन्ह हमने चिन्ह नहीं सही बात। रात को समझ रहे थे यार कौन आया। अचानक वो लड़का है यार, मैं का जानूं यार कौन आया। अच्छा बे जाति की बते। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बड़ी खबर है, जहां सिवनी जिले के धूमा थाना अंतर्गत बोरिया कला में एक झारिया परिवार के घर से 2 अर्थियां उठीं तो पूरा गांव सहम उठा। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और देखने वाले के मुंह में सिर्फ एक ही बात थी कि कितना गलत हो गया, कितना अनर्थ हो गया। बात कर रहे हैं धूमा थाना अंतर्गत बोरिया कला गाँव की, जहाँ के रहने वाले अनिल झारिया का अपने ही साथी करीब 4 से 5 लोगों के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हो गया और पूरा घटनाक्रम 28 अक्टूबर की दरमियानी रात 1 बजे हुआ। साथी लोगों ने अनिल झारिया के सिर पर पत्थर पटका तो वह अचेत अवस्था में पहुंच गया। उसे लखनादौन पहुंचाया गया, लखनादौन से जबलपुर पहुंचाया गया। जबलपुर में इलाज के दौरान अनिल ने दम तोड़ दिया और जैसे ही अनिल के दम टूटने की खबर उसके दादा लच्छी को मिली तो 70 वर्षीय लच्छी झारिया ने भी अपने नाती के गम में दम तोड़ दिया। इस तरीके से एक घर से 2 अर्थियां उठीं तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। देखिए विस्तृत खबर। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। हम हैं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। बड़ी दुखद खबर है, सिवनी जिला से आ रही है और सिवनी जिला के धूमा थाना अंतर्गत बोरिया खुर्द में 28 तारीख की रात को 1 बजे एक मर्डर होगा। बड़ा दुखद जो घटनाक्रम है। दादा है मौजूद, चश्मदीद हैं जी, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दो गो है। और इनके मुताबिक इन्हें पूरी जानकारी तो नहीं है, बस इतनी जानकारी कि हल्ला गुल्ला हो रहा हो तो, और ये बाहर आकर उन्हें समझाए भी है कि भैया काय लड़ रहे हो, का क्या सो। दादा का नाम है अपनो? मेरा नाम रूपलाल नाम है। पूर्ण नाम का लिखा? रूपलाल मानिक। अच्छा। अच्छा तो जो घटनाक्रम कब को हो, क्या सुबह का भाव बताओ? वो 28 तारीख की बात है, 28 तारीख 1 बजे की। जी हाँ। हाँ, फिर कब भाव? का बेटे से झगड़ा चाह रही थी। हाँ, है तो अपने अंगने में आ गए। अंगना वो जैसे कि भी झगड़ा करी तो हमने सुनी। हाँ कि यार जो काहू रहा दो अंदर तो हाँ कहे थे कि यहाँ डंडी भी आई थी नाचने वाली, वो हिसाब से। हाँ। तो हम उठे घर से, हम तो घर में मन सोचते अकेले, बाकी लड़का लोग तो हमारे गए तो वहीं पे देखने के लिए थे। हाँ। मैं तो मैंने कहा भैया काय कर रहा है यार झगड़ा यार। हाँ। भी मतलब अच्छा, और मैंने समझू कि ये दारू वारू पी के खाक गुटका वुटका आजकल के समय के वो लड़ते बड़े मिला के हिसाब से ये होलंगबाजी करे थूंगा। हमने कहा बिकाई के भी बुआ हुआ रही थे यार, वो पत्थर था हाथ में। हाँ। वो लड़का ने। हाँ। और इतने आंख में मारी तो यार जल मारी सर में दर्द दिया यार। हाँ, तो वो बेहोश हो गया लड़का तुरंत। बका फड़फड़ाने लगू। अरे रे। हाँ। फिर बल्कि यार इनकी मम्मी ने रोई यार, बेटा कैसे हो रहा हो रही, क्या करे यार। हमने फिर पानी आनी भी डाले मुंह में यार। वो भी भाग गए। वो तो फिर पत्थर लेके एक बार तो फेंक दो। हाँ। फेंक एक बार फिर उठा मारने के तो हमने बहुत गाड़ी थे। हमने कहा मार सारी ठीक तो जो मार डारू लड़का कर राम राम का सत्यानाश कर दो ये तो दो यार हमने यार। हाँ। फिर वो भगुए थे। हाँ। पत्थर फिर वो तो फेंको हमने देखी। हाँ। बस इतनी तो बाद पुलिस बारे आए? पुलिस वाले कल आए, ले गए पत्थर ले गए, वो पत्थर ले गए। तो कुल मिला के जो है घटनाक्रम जैसो हम सुन रहे हैं गांव वालों से, गांव वाले कह रहे हैं कि मड़ई भरी थी और कछु नचनियां आई थी और नचनियों के नाचन के चक्कर में जो है इनके बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया तो मोबाइल खिले है। और मोबाइल जो मृतक है वो के पास ही मिलो कहते मोबाइल लड़कों को, और बस वही मोबाइल के झगड़ा को लेत भाई मड़ई से आए और लड़त भैया के अंगना में आ गए। और वहां के बाद अब जो घटनाक्रम इस तरीके से हो गया कि गंभीर रूप से वो घायल होने के बाद उन्हें ले गए लखनादौन सिविल अस्पताल में। बताते भैया स्थिति बहुत गंभीर है। उसके बाद वो जबलपुर ले गए, जबलपुर में उन्हें दम तोड़ दो। अब वो की डेड बॉडी आ रही है। और इतने दुखद पहलू एक जो भी है कि लड़का को जो दादा है, दादा भी सदमा में खत्म हो गए हैं। बड़ा दुखद पहलू है। आज 30 तारीख को 2 लोगों की अर्थी इस गांव से उठेगी। बड़ा दुखद पहलू है और
हम अपने चैनल के माध्यम से युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से आवेश में आकर अपने जीवन को और सामने वाले के जीवन को खतरे में मत डालिए। कोई मतलब नहीं है जेल जाने से या इस पुलिसिया कार्रवाई में, कोई मतलब नहीं है। आपस में रहिए, प्रेम से रहिए, कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से। बहरहाल इस पूरे मामले में हम गांव वालों से और बात कर रहे हैं। दादा ने बड़ो करेजा दिखा के और बताए हैं अपन के, और कोई हो तो शायद मना कर दे तो भैया हमने कछु नहीं देखे। अब चूंकि इनके सामने घटना भई है तो स्वाभाविक सी बात है, इनको दिल पसीज गया और इन्हें बताए हैं। अब जो घटना, एक बार हम कैमरामैन से गुजारिश कर रहे हैं, भैया बता दो, तन्ने घुमा दो कि जो घटनाक्रम है, और इतने गाँव वाले भी इकट्ठे हो गए, उत्सुकता उनमें है कि आखिर काय भाव कैसो भाव अब का हुए आगे। और हमें जब भी जानकारी लग रही है कि करीब 4 से 5 लोग थे और सब भग गए हैं, फरार हो गए हैं। धूमा पुलिस लगी है जांच में। और सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि आखिर मड़ई मेला में जो नचनिए आते हैं उसकी परमिशन देत कौन है, और अगर आप परमिशन दे रहे हो तो सुपरविजन भी तो रखो। जब सुपरविजन रखो तो जो जोश जोश में जो लड़का, आजकल की जो लड़का है छोटे बड़े भी बहक जाते हैं और बहकन के बाद इस तरीके के कदम उठा लेते हैं। तो अब वे तो चले गए हैं जेल, मगर उनके महतारी बाप तो परेशान हो ही गए हैं। कि उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा से जो बड़ी खबर हम बता रहे थे आपको, उसमें अब जो है मृतक का मृत शरीर यहाँ ले आया गया है। और बड़ा दुखद पहलू यह है कि जो नाती था, नाती की मृत्यु की जब खबर दादा ने सुनी तो आज सुबह उन्होंने करीब 5 बजे दम तोड़ दिया। बड़ा दुखद पहलू है यह। और स्वाभाविक सी बात है, हमने ये भी सुना है कि वो बेचारा जो मृतक नाती था वह दादा की बड़ी सेवा किया करता था, उनके सारे काम किया करता था। और इसी कड़ी में सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। आपको घटनाक्रम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि हुआ कुछ यूं था कि 28 अक्टूबर की देर रात करीब 1 बजे बोरिया खुर्द गांव में जो है मड़ई मेला भरा हुआ था। वहां नाचने वाली कुछ आई थी और वहां 3-4 लड़कों के साथ मृतक अनिल नाम था उसका, अनिल झारिया, उम्र लगभग 27 वर्ष भी पहुंचा था। और दोस्तों के साथ हंसी मजाक के चक्कर में उसका मोबाइल या उसने किसी का मोबाइल अपने पास रख लिया था। बस यही विवाद था और इसी विवाद के चलते बोरिया खुर्द में उसकी पत्थर से पटककर, चीप का जो पत्थर होता है उससे पत्थर से उसके सिर पर पीछे वार किया गया, जिससे वह घटना स्थल पर अचेत हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने, परिजनों ने उसे तत्काल सिविल अस्पताल लखनादौन पहुंचाया था। लखनादौन पहुंचाने के बाद जब अस्पताल वालों ने कहा कि स्थिति गंभीर है, इसे जबलपुर भेजा जाए, उसे जबलपुर भेजा गया। जबलपुर में इलाज के दौरान 29 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जब उसकी मृत्यु की खबर उसके दादा ने सुनी, जो लच्छी झारिया हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, पूर्णतः स्वस्थ वह थे, घर में बढ़िया आराम कर रहे थे और अपना सारा कुछ काम वह अपने हाथ से करते थे। जब उन्होंने अपने नाती की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्हें सदमा लगा और आज सुबह करीब 5 बजे वह उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि इस परिवार पर 2 हादसे हो गए हैं और परिवार का जो एक बच्चा के साथ साथ उनका एक मुखिया जो है दादा, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का मानना है कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार झारिया। कौन था जो भैया? जो मेरा भतीजा था। आपका भतीजा था? क्या हुआ, क्या था घटनाक्रम? वहाँ गए देखने के लिए तो उन लोगों ने बोले कि पैसा नहीं है, मोबाइल रख लो गिरवी। किसने बोला था? ओ मारे है जिसने। हाँ। तो इसने बोला अनिल झारिया ने कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं नहीं रखूंगा। हाँ। तो दूसरा जो लड़का उन्हीं के साथ का था तो उसने रख लिया मोबाइल। हाँ। हम लोग घर आ गए अनिल के साथ में। हाँ। वो पीछे से आए, बोलने लगे कि चोरी करके लाए मोबाइल। हाँ। तो गाली गुप्तार हुई, हम फिर से वापस गए वहाँ। हाँ। तो जाके वहाँ जिसके पास मोबाइल था उससे निकाल के दिया उसको। तो ऐसे ही उन्होंने गाली गुप्तार दिए और चारों ने पकड़ के और पत्थर से। कौन थे वो लोग? राजेश था। हाँ। और बड्डू। हाँ। और लक्ष्मण। हाँ। रमन। तो ये कहाँ के रहने वाले? ये 2 रहने वाले हैं कसई के। हाँ। और 2 यहीं के गाँव। तो अभी क्या वो फरार चल रहे हैं? हाँ, फरार। धूमा पुलिस मौके पर पहुंची थी? नहीं, धूमा पहुंची नहीं पहुंची थी। अब उनको सूचना नहीं दी? अभी सूचना दी कि नहीं दी? दे दी है। सूचना दे दी। हाँ। तो अभी दादा की मौत कैसे हो गई? वो दादा की सुन के मौत नाती के कारण। बढ़िया, दादा स्वस्थ थे, बढ़िया, कोई बीमारी नहीं थी। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि दादा पूर्णतः स्वस्थ थे और नाती और दादा का बड़ा अगाध और अटूट प्रेम था। और उसी प्रेम की वजह से जब उन्होंने अपने नाती की हत्या की खबर सुनी तो वह अंदर से टूट गए और इसी के चलते उन्होंने आज सुबह करीब 5 बजे दम तोड़ दिया है। और भी ग्रामीण हैं, कोई और अगर बोलना चाह रहा है? दादा, आप कोई और बोलना चाह रहा है?
बाकी तो और ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि पूरा ग्राम जो है इकट्ठा हुआ है, बड़ा सदमा वाला यह माहौल है, गहमा गहमी वाला माहौल है। और कहीं ना कहीं परिवार से अगर एक घर का चिराग बुझ जाए और चिराग के साथ साथ जो घर का मालिक है, जो मुखिया है, अगर वही भी चला जाए तो दुख तो बनता है। और ऐसा अटूट दुख को सहने की ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ऐसी हमारी कामना है। देख सकते हैं कि दोनों के मृत शरीर पहुंच चुके हैं। भाई है, छोटा भाई है, ये बड़े बड़े भाई हैं बेचारे, ये भी सहमे हुए हैं। और इस तरीके से जो है ये परिवार जो है आज रोता बिलखता हुआ अपने दिल के टुकड़े को इस घर से विदा कर देंगे, इस दुनिया से विदा कर देंगे। बहरहाल बने रहिएगा, फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।